संतों में कबीर साहब का नाम अत्यंत ऊंचा है, इसलिए कबीर साहब को संत सम्राट मानते हैं। देखिएगा बाबा में ही जो संत मत में फोटो बनाए हैं, कबीर साहब को देखिएगा सबसे ऊपर में रखते हैं। आज आप भारत के किसी भी कोना में जाइए, किसी भी संत महात्मा के पास जाइए, वो देखिएगा कबीर साहब की बात बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में सदगुरु कबीर साहब जो हुए वह कोई संत नहीं हुआ। और कबीर साहब के बीजक को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कबीर साहब ये संसार को कौन सा संदेश देना चाह रहे थे। कबीर साहब भजन के माध्यम से समझाते हैं, कोई राम रसिक रस पिया होगे। अभी आप लोग पंडाल में हैं, आप लोग राम के रसिक पीने आए हैं। राम का रसिक का मतलब क्या होता है? आप लोग आत्मानंद का लाभ उठा रहे हैं, आत्म कल्याण का लाभ उठा रहे हैं। सत्संग में जो आता है, यहां कथा जो सुनते हैं, इसका मतलब है उसके अंदर में पूर्व जन्म का संस्कार है, इसलिए वह सुंदर कथा सुनने को तैयार है। नहीं तो संसार के लोग देखिए, कोई शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, मां बाप को भी मारते हैं, भाई को भी लात जूता मारते हैं, कहीं किसी से बनाव नहीं है, जमीन बेच करके नशा पी रहा है, जमीन बेच करके बहुत बहुत दुख वाला कर्म कर रहा है। लेकिन ऐसे गिरे हुए आदमी को कबीर साहब उठाते हैं, भैया उठो, तुम संसार में विषयानंद कब तक लोगे, भोगानंद कब तक प्राप्त करोगे, इसमें क्षणिक सुख है, उठो तुम राम का रसिक पियो। एक लड़का कहा, गुरुजी आप राम का रसिक बिक्री कर रहे हैं, लुटा रहे हैं? कहा हम पिएंगे। तो कबीर साहब ने कहा, पियोगे युग जियोगे। यदि तुम राम का रसिक पियोगे तो बेटा तुम युग युग जियोगे। कबीर साहब भजन के माध्यम से कहते हैं, कोई राम कोई राम कोई राम कोई राम कोई राम रसिक रस पिया हुगे, कोई राम रसिक रस पिया हुगे युग, पिया हुगे युग जिया हुगे, कोई राम रसिक रस पिया हुगे, कोई राम रसिक रस। अलंकृत बिज नहीं बकला, सुख पंछी तहा रस खाए। कहते हैं ये संसार में जैसे आम खाने के लिए लोग दौड़ते हैं कि आम चूसने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, उसी प्रकार साधक को एक फल का इंतजार है। वह फल क्या है? मोक्ष। मोक्ष रूपी फल कहां है? सदगुरु के पास। आप साधना कीजिएगा, आप अपने जीवन में त्याग वैराग दिखाइएगा, तभी तो वह फल की प्राप्ति होगी। आपको विषय का सुख का त्याग करना होगा, तभी आपको मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होगी। कबीर साहब जी कहते हैं, फल अलंकृत बिज नहीं बकला, सुख पंछी तहा रस खाए। चूमन बूंदा चूमन बूंदा अंग नहीं भीजे, चूमन बूंदा अंग नहीं भीजे, दास भवर सब संग लाए। कोई राम रसिक रस पिया
पियहुगे कोई राम रसिक रस। निगम रसाल चारि फल लागे, निगम रसाल निगम रसाल चारि फल लागे, तामह दीन समाए। निगम मतलब वेद होता है। क्या होता है? वेद। वेद में 4 फल लगे हुए हैं। वो क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 3 फल में सृष्टि समा जाता है। तीनों फल प्राप्त करते करते दुनिया अंधा हो जाता है। अंतिम फल क्या है? मोक्ष, मुक्ति, शांति, गति। वहां कोई बिरले पहुंच पाते हैं। इतिहास के पन्ने को उल्टाइए, वहां कौन कौन पहुंचा है? भगवान बुद्ध पहुंच गए, महावीर पहुंच गए, कबीर साहब जी पहुंच गए, बाबा मेही पहुंच गए, धर्म स्वरूप साहब जी पहुंच गए, अभिलाष साहब पहुंच गए, दादू साहब पहुंच गए, तुलसी साहब पहुंच गए, ध्रुव पहुंच गया, प्रहलाद पहुंच गया, भगवान राम पहुंच गए, कृष्ण पहुंच गए। उस फल की प्राप्ति कोई बिरले ही प्राप्त कर पाते हैं। कबीर साहब ने कहा, ए भैया, क्या तुम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखते हो? अपने जीवन को देखो कि हमें भी उस फल की प्राप्ति करना है। कबीर साहब जी कहते हैं, निगम रसाल चारि फल लागे, तामह दीन समाए। एक दूरी एक दूरी चाहे सब कोई, एक दूरी चाहे सब कोई, यतन यतन काहू बिरले पाई। कोई राम रसिक रस, पियहुगे कोई राम रसिक रस। पियहुगे युग, पियहुगे युग, जियहुगे कोई राम रसिक रस। पियहुगे कोई राम रसिक रस, पियहुगे कोई राम रसिक रस। कबीर साहब जी अंतिम कड़ी में कहते हैं, ए मेरे दुनिया के लोग, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरी बर तर आवे। ए संसार के लोगों, बसंत ऋतु चले गए, ग्रीष्म भी आ गया, ऋतु पर ऋतु चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन तू अपने जीवन को नहीं बदला, अपने विचार को नहीं बदला। तूने कभी साधु का संगति नहीं किया और तूने कभी संतों के विचार को ग्रहण नहीं किया, इसलिए तुम्हें कल्याण नहीं होगा। कबीर साहब जी कहते हैं, ए प्यासे आदमी, तुम जहां पानी पीने जा रहे हो वहां तो कीचड़ है, और पानी पीना यदि चाहते हो तो चलो ट्यूबवेल के पास, मैं तुम्हें साफ पानी पिलाता हूं। वो अंधे, वो सूर, वो बहिर कहता, नहीं नहीं, मुझे कीचड़ ही पीना है। जैसे समाज में आप किसी को नेक बात कहिएगा, वो आप पर बरस जाएगा, बड़का बवाजी बनता है। आज एक कंठी लिया है, बड़का बवाजी बनता है।
मतलब आपको ही दूसरा शुरू कर देगा। ऐसा ऐसा बात बोलेगा, लगेगा भक्त बुढ़ने दो, इसको छोड़ देते हैं। कबीर साहब ने कहा, दे दुई धक्का आओ। जब भी ऐसा 60 आदमी मिल जाए तो उसको 2 धक्का और दो बचाने के लिए। बच जाए तो बच जाए, नहीं तो कुआं में तो जाइए रहा है। कबीर साहब जी कहते हैं, गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरी बर तरयावे, कही कबीर कबीर कही कबीर स्वामी सुख सागर, कही कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे युग, पियहुगे युग, जियहुगे कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई राम, कोई राम, कोई राम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।